नहीं, ये वो आतिश है गालिब की लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आज बात प्यार के उस खूबसूरत एहसास की जिसका जमाना कायल भी है और दुश्मन भी। हम राधा श्याम की पूजा आराधना करते हैं, फिर आखिर ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने भी प्यार किया था। जब बात हमारे घर की आती है तो आखिर क्यों हमें झूठी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा याद आ जाती है और कई बार हम ऐसी बड़ी खौफनाक वारदातों को अंजाम दे जाते हैं जो वाकई बहुत भयावह होती है। देखिए, माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपका बच्चा अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करता है तो आप उससे उसकी जिंदगी जीने का अधिकार ही छीन लें। हरियाणा में एक गांव या फिर पड़ोस के गांव में शादियां नहीं करवाई जाती, लेकिन रोहतक की ममता यही गुनाह कर बैठी। ममता पड़ोस के गांव की युवक से न सिर्फ प्यार कर बैठी थी, बल्कि उसके साथ भागकर शादी की और साथ जीने मरने की कस्में खाई। ममता नाबालिग थी और शादी इंटरकास्ट थी। परिजनों की शिकायत पर लड़का लड़की को बरामद कर लिया गया और इसके बाद लड़की को नारी निकेतन में रखा गया, वहीं लड़का पुलिस कस्टडी में था। सिलसिले में 8 अगस्त की शाम ममता की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही ममता को पुलिस कस्टडी के बीच गोलियों से भूनकर मार डाला। ममता की सुरक्षा में लगे एक पुलिस के मुलाजिम को भी गोलियां लगने से उसकी मौत हो गई। तफ्तीश हुई तो मर्डर के तार ऑनर किलिंग से जुड़े। इसके बाद पुलिस ने ममता के सगे माता पिता के साथ उसे गोद लेने वाले माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। चारों माता पिता और भाई इस हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने यूपी के शार्प शूटर्स को 7 लाख रुपए देकर ममता की हत्या करवाई थी। चारों ही लड़की के माँ बाप हैं, 2 जन्म देने वाले और 2 जिनको पता दी गई थी। इसलिए ममता का ये था जो उसने लव मैरिज की गई करने की वाल्मीकि लड़के के साथ सुनी नाम पे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और ममता के भाई और शार्प शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सभी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हैरानी देखिए, ममता की अर्थी को उसके किसी भी अपने ने सहारा नहीं दिया। दरअसल ममता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपसे आपकी जिंदगी में जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है। कैथल के गांव करोड़ा के मनोज और बबली बचपन के दोस्त थे, जिनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों को इस बात की जानकारी भी थी कि एक गोत्र में होने की वजह से उनकी शादी होनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा दोनों ने अप्रैल 2007 में घर से भागकर शादी कर ली और जैसा सोचा था हुआ भी वैसा ही। बबली के परिवार के लोगों ने मनोज पर केस दर्ज करवा दिया। करोड़ा गांव में पंचायत हुई और खाप पंचायत में मनोज और बबली के एक गोत्र के होने की वजह से भाई बहन की तरह रहने का फरमान सुना दिया गया। मनोज के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। 15 जून 2007 में कोर्ट में मनोज और बबली के बयान हुए। बबली ने बयान दिया कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से ही मनोज के साथ शादी की है। कोर्ट ने दोनों की शादी को वैध बताया और पुलिस कस्टडी में दोनों को सुरक्षित जगह भेजने के आदेश दिए। लेकिन रास्ते में ही मनोज बबली की निर्मम हत्या कर दी गई। मनोज की मां चंद्रवती और बहन सीमा की शिकायत पर बबली के परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हुई। 30 मार्च 2010 को करनाल सेशन कोर्ट में भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बारू, सतीश, गुरुदेव को फांसी की सजा
और गंगाराज को उम्र कैद की सजा के साथ गाड़ी चालक को 7 साल की सजा सुनाई। दोषियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सजा की माफी के लिए याचिका लगाई। इनकी सजा को फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा में बदला गया। गंगाराज को बरी कर दिया गया। ड्राइवर मनदीप की सजा को 7 साल ही बरकरार रखा गया। 2011 में मनोज के परिवार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें सभी की सजा को फांसी में तब्दील करने की गुहार लगाई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा मामला था जहां कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ एक्शन लिया था। इसके साथ ही पहली बार ऑनर किलिंग मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। ये जरूरी नहीं कि ऐसी वारदातों को सिर्फ गांव, हरियाणा या फिर यूपी तक ही अंजाम दिया जाता हो। ऐसी ही एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से। कहते हैं मोहब्बत में सरहदों का भी कोई जोर नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा में जन्मी जसविंदर सिद्धू के साथ, जिसे प्यार तो हुआ लेकिन उसकी मोहब्बत उसके घर वालों को रास नहीं आई और एक वक्त बाद ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई। जसविंदर सिद्धू जन्मी तो कनाडा में थी, लेकिन को इसकी भनक लगी। बस यहीं से दोनों के कत्ल की खौफनाक साजिश की शुरुआत हो गई। साल 2000 जून के महीने का वक्त था। मिट्ठू और जस्सी दोनों जगराओं में ही स्कूटर पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फिर शायद वो कभी साथ वापस नहीं लौट पाएंगे। घर से महज कुछ ही दूरी पर कातिल उनकी राह देख रहे थे। रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने उन पर तलवारों से हमला कर दिया। मिट्ठू वहीं गिर गया और बदमाश जस्सी को अपने साथ ले गए। अगले दिन गांव के पास ही जस्सी की लाश बरामद हुई। पंजाब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कत्ल के तार कनाडा और ऑनर किलिंग से जुड़ते चले गए। खुलासा हुआ कि जस्सी की हत्या की खौफनाक साजिश कनाडा में उसके अपनों ने रची थी, जिसे अंजाम भारत में दिया गया। जस्सी की मां और अंकल सुरजीत को कनाडा में मर्डर की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों फिलहाल जेल में हैं। हालांकि इस केस के दौरान जस्सी के पति सुखविंदर उर्फ मिट्ठू पर भी रेप के अलावा कई गंभीर आरोप लगे, जिसे मिट्ठू ने जस्सी के घरवालों की साजिश करार दिया और आज भी अपनी जान को खतरा बताया है। मैं दस भी चुकिया उसका भी दस चुकिया भी यार क्या करवाते पर मैंने खतरा हद टाइम तो हैगा और रहता है। जो कुछ भी कराओगे ये कराओगे। एक मेरे पिंड के 2-4 बंदे इन्होंने मिले वो मेरी ये उन्होंने हेल्प करते वो बंदे मैंने उन्होंने तो डर रहता हर टाइम। मिट्ठू का कहना है कि जस्सी के जाने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, लेकिन वो अपनी मोहब्बत और इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक ऑनर किलिंग के मामलों में सबसे ज्यादा बलि लड़कियों की चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही ऑनर किलिंग के मामलों में यूपी सबसे आगे है। 2014 से 2016 के बीच 2 साल में
ऑनर किलिंग के करीब 288 मामले दर्ज किए गए। 2014 में ऑनर किलिंग के 28 मामले सामने आए थे। 2015 में ऑनर किलिंग के मामले तकरीबन 6 गुना बढ़कर 192 हो गए। 2016 में ऐसी घटनाओं में कमी आई और ऑनर किलिंग के 68 मामले दर्ज किए गए। देश भर में सम्मान के नाम पर होने वाली ऑनर किलिंग में यूपी सबसे आगे है। यूपी के बाद हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल के नाम भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5000 से ज्यादा ऑनर किलिंग के मामले होते हैं। 74% मामलों में अपने ही यानी कि पिता, भाई या मां पर हत्या के आरोप होते हैं। 23% मामलों में चाचा, मामा या समाज के बाकी लोगों की भागीदारी होती है और 3% मामलों में कॉन्ट्रैक्ट किलर का सहारा लिया जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो आपको गुनहगार बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऑनर किलिंग अगर पेरेंट्स कोई करते हैं तो वो सिर्फ इसी डर से करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें अपने बच्चों की खुशी ज्यादा इस बात की पड़ी होती है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी इज्जत कम हुई है या उसके लड़के या लड़की ने जो भी ऐसा काम किया है उसकी वजह से। यही है कि एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हाँ, अगर लड़की ने कुछ गलत किया तो उसको मार दो तो बात छुप जाएगी। ऑनर किलिंग का मामला जो सबसे ज्यादा हरियाणा में हमारे हो रहे हैं वो बेसिकली लव मैरिज की वजह से हो रहे हैं। ऑनर किलिंग होती किस लिए है कि सम्मान के लिए हत्या कर देना, लेकिन ये किसने कहा है कि हत्या कर देने से उनकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। आजकल ऑनर किलिंग इसीलिए ज्यादा हो रही है कि बच्चे अपने घर में बात कर नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं डरते रहते हैं कि डैडी का सोचेगी, मम्मी का सोचेगी, तो गलत स्टेप उठा लेते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं। इसकी वजह से ऑनर किलिंग हो रही है। लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चुनना कोई भी बुरी बात नहीं है कि हम वोट देके अगर पूरे देश के लिए सरकार चुन सकते हैं तो अपने लिए जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते। ऑनर किलिंग वैसे गलत है, पर लेकिन हरियाणा के अंदर जैसे थोड़ा कास्टिज्म का वो होता है कि भी वो इससे बिलोंग करते हैं, वो इससे बिलोंग करते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। रेप के मामले संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार जो रेप के आरोप लगाए जा रहे हो वो सही हो। ऐसा एक मामला सामने आया भिवानी से, जहां हुई तो ऑनर किलिंग थी, लेकिन नाम उसे गैंग रेप का दे दिया गया। जिस परिवार का दामन थामकर मनीषा बड़ी हुई, वही परिवार एक दिन उसकी जान ले लेगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस भाई की कलाई पर उसने राखी बांधी, वही भाई उसकी सुरक्षा की बजाय उसकी मौत की कहानी लिखेगा। इसकी उम्मीद शायद उसे कभी नहीं होगी। तारीख 26 अगस्त की रात, जगह भिवानी, गांव कितलाना। एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की सुसाइड की खबर से न सिर्फ भिवानी बल्कि पूरा हरियाणा गमजदा हो गया। हर कोई फिर रेप और गैंग रेप की वारदातों को लेकर सिस्टम को कोसने लगा। सरकार पर फिर सवाल हुए। प्रशासन को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया गया। हमारी लड़की के साथ जाती हुई जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। शर्म के मारे हमारी लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 17 अगस्त 2018 लड़की का परिवार थाने में पहुंचा और नाबालिग से गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई गई। 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया। आरोप पड़ोसी युवक प्रदीप और उसके 2 अन्य साथियों पर था। लेकिन 26 अगस्त 2018 की रात पीड़िता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। लड़की की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। पुलिस पर सवाल उठाए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए। मुआवजे की मांग की गई, नौकरी की मांग की गई। लेकिन इस बीच आरोपी प्रदीप के परिवार ने भी बेगुनाही को लेकर आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, लड़की के सुसाइड पर भी संदेह जताया गया। मामला गंभीर था, लेकिन महज 2 दिन बाद पूरा केस पलट गया। केस को लेकर जो परतें खुली, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। पुलिस ने कलानौर से लड़की के ममेरे भाई सरजीत उर्फ मुन्नी को गिरफ्तार किया, जिसके लड़की के साथ अवैध संबंध थे।
खुलासा हुआ कि 16 अगस्त की रात सरजीत की इतलाना गांव आया और लड़की से मुलाकात की। सरजीत से मुलाकात के बाद जब लड़की घर वापस लौटी तो परिवार को उनके अवैध रिश्तों की भनक लग चुकी थी। आरोप है कि लड़की के भाई, पिता, 2 ताऊ और एक रिश्तेदार ने मिलकर उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया। लेकिन इससे पहले उससे एक सुसाइड नोट लिखवाया गया और ऑनर किलिंग के इस पूरे मामले को गैंग रेप का केस बना दिया और पुरानी रंजिश निकालने के लिए पड़ोसी युवक और उसके साथियों पर गैंग रेप का आरोप लगा दिया। लड़की के परिवार वाले लड़की को हर रोज प्रताड़ित करते थे। पांचों ने इकट्ठे होकर एक सुसाइड नोट लड़की से लिखवाया और फिर फाइनल प्लान बना के रात को करीब 1 बजे इन्होंने उसको फंदे में लटकने के लिए मजबूर करके और सपोर्ट करके फंदे में लटका दिया। मामले के खुलासे के बाद प्रदीप पर लगे आरोप झूठे साबित हुए। इस पूरे केस के खुलासे की वजह से न सिर्फ 3 जिंदगियां बची बल्कि 3 परिवारों के कई लोगों को राहत मिली, क्योंकि अगर पुलिस मुस्तैदी न दिखाती तो न जाने कब तक उन्हें यूं ही अदालतों और पुलिस के चक्कर काटने पड़ते। कानूनी प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये साफ कर दिया है कि हर जिले में एक प्रोटेक्शन होम प्रेमी जोड़ों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। इस वक्त हम चंडीगढ़ के प्रोटेक्शन होम के बाहर खड़े हैं, जहां पर एक प्रेमी जोड़े को यहां पर अभी रखा गया है। उनकी सुरक्षा में यहां एक महिला सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही एक पुरुष सुरक्षाकर्मी को यहां पर तैनात किया गया है। 10 दिन तक यहाँ पर उनके खाने पीने की पूरी सुविधा दी जाती है, उनको रहने के लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं और अगर इस बीच उनके माता पिता यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उनकी पूरी लीगल काउंसलिंग की जाती है। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये साफ कर दिया है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। 27 मार्च 2018 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब झूठी प्रतिष्ठा और सम्मान के नाम पर होने वाले दफन होते प्यार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रेमी जोड़ों की हत्याओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने चिंता जताई। इतना ही नहीं, ऐसी हत्या और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त शब्दों में टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परंपराओं की रक्षा के नाम पर प्रेमी जोड़ों की हत्या कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब 2 वयस्क यानी बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माँ बाप हो या फिर मजहब, किसी को भी इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो शादी किसी भी तरह से अवैध है तो उसे कानून के जरिए ही अवैध घोषित किया जाएगा। खापों ने अक्सर अंतर जातीय विवाह, प्रेम विवाह, एक गोत्र में विवाह करने का विरोध किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खापों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने खापों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, खापों को अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों पर हमले करने का कोई अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा था कि अगर अलग अलग जातियों के 2 वयस्क लड़के और लड़की शादी करते हैं तो कोई भी खाप, पंचायत, व्यक्ति या समाज उन पर सवाल नहीं उठा सकता और न ही उन पर हमला कर सकता है। ऐसा कोई भी कदम पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कोई कानून नहीं लाती तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले को कठोर सजा दी जाएगी। ऑनर किलिंग को लेकर बड़ा सख्त ऐतराज और सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। इसमें सम्मान जैसी कोई चीज नहीं है। ये असम्मानीय है कि अगर कोई किसी की बेटी है या ग्रैंड डॉटर है तो इसका मतलब नहीं है कि उसने अपनी जो चॉइस है वो गिरवी रख दी है घर के पुरुषों की मानसिकता के लिए कि जैसा वो कहेंगे उसकी अपनी चॉइस, शादी की चॉइस कभी भी गिरवी नहीं रखी जा सकती है। ये शब्द यूज किया था, इट कैन नॉट बी मॉर्टगेज्ड। दरअसल साल 2010 में एक एनजीओ शक्ति वाहिनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि कुछ विशेष गाइडलाइंस भी जारी करी। प्रशासन प्रेमी जोड़ों या प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षित जगह पर रखे। अगर पंचायत या जातीय समूह के चलते प्रेमी जोड़ों के परिवार वालों को खतरा हो तो उन्हें भी शरण दी जाए। प्रशासन इस बात को देखे कि लड़का और लड़की वयस्क हैं
या फिर नहीं। वयस्क जोड़ा अगर शादी करना चाहता है तो अपनी देखरेख और सुरक्षा में उनकी शादी करवाई जाए। बच्चों को मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। देखिए, मारना एक कत्ल है। कत्ल मतलब कत्ल, वो चाहे ऑनर के लिए किया हो, चाहे किसी और कारण के लिए किया हो। किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खाप पंचायतों का ऑनर किलिंग के साथ कहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर खाप पंचायतों के साथ ऑनर किलिंग का लेना देना होता तो मैं खाप पंचायतों की महिला अध्यक्ष नहीं होती। भाई, ये जो लव मैरिज है ये गलत है। ये गांव में कर लेते हैं, एक गोत में कर लेते हैं, इससे रंजिश बढ़ती है, इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। लाइफ मेरी है, देखो मुझे डिसाइड करना है कि मैं कैसी लड़की चूज करता हूँ। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए, मेरी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि घर वालों को शादी नहीं करनी है उससे। ठीक है, मुझे शादी करनी है उससे। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर वो, ना कि घर वालों का। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी बात तक सक्सेस नहीं हुआ अभी तक। ये प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और प्यार लव इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। कि घर वाले अपनी मर्जी से करते तो वो अपने बच्चे के लिए भी गलत नहीं चूज करे। सर, ऑनर किलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। ऐसे थोड़ी ना लड़कियों को मारना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे हैं, वो कहीं हद तक सेट हो जाते हैं। कई बच्चे जो सेट में बातें करते हैं खत्म हो जाता है, और एक मानसिक वो होगी। हम सभी को अधिकार है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, लेकिन उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए जिन्होंने आपको जिंदगी दी है। साथ ही माता पिता को भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों के लिए फैसले ले, लेकिन उनकी जिंदगी छीनने का अधिकार न तो उन्हें भगवान ने दिया है, न संविधान ने।